रेखा की नई नई बहू आई थी जिसका नाम था शीला। शीला के बाल बहुत लंबे थे। शीला के बालों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो उसके पैरों तक आते थे। रेखा ने शीला के रूप, रंग और लंबे बालों को देखकर ही उसकी शादी अपने बेटे बिरजू से करवाई थी। उसे लगा था कि उसकी बहू की सुंदरता की पूरे मोहल्ले में वाहवाही होगी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। आइए अब देखते हैं आगे की कहानी। रेखा शीला के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। सब मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आने वाली हैं। जल्दी से तैयार हो जा। क्या? अरे माँ जी, आप भी ना, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार हूँ? अरे आप शायद नहीं जानती, पर मुझे मेरे बाल बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। हैं? क्या? 2 घंटे? अरे बहू, सब मोहल्ले की औरतें बस आती ही होंगी, मैं नहीं जानती। तू जल्दी से तैयार हो और फिर सबके लिए कुछ चाय नाश्ता भी बना दे। जल्दी कर। अरे नहीं नहीं माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी। पहले तो मैं तैयार होंगी, उसी में सारा समय निकल जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि ज्यादा देर ना हो तो चाय नाश्ता आप ही बना लीजिए ना जल्दी से। शीला की बात रेखा को कड़वी तो बहुत लग जाती है, मगर वो उससे कुछ कहती नहीं और चुपचाप जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की सभी औरतें शीला की मुंह दिखाई के लिए घर पर आ जाती हैं। शीला इतनी जल्दी अपने बाल नहीं बना पाती, इसलिए वो खुले बालों में ही सबके सामने आ जाती है। शीला को ऐसे देखकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाह वाह बहू, तेरे बाल तो बड़े लंबे हैं, पर क्या तुझे गर्मी नहीं लगती जो ऐसे बाल खोलकर घूम रही है? हाँ। अरे शीला, तू ऐसे ही क्यों चली आई? अरे चोटी तो कर लेती ना। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं इतनी जल्दी बाल नहीं बना पाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आकर यहाँ बैठ जा। थोड़ी देर में सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, मगर रेखा को रह रहकर शीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि ये सब सोच सोच कर रेखा को रात में नींद तक नहीं आ रही थी। ये नई बहू तो बड़ी ही अजीब निकली। ऐसे तो ये घर का कोई काम नहीं करने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन रेखा सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और शीला को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है, मगर वो देखती है कि शीला तो पहले से ही जगी हुई थी और शीशे के सामने बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही थी। अरे अरे, आइए माँ जी, कहिए, कोई काम है क्या मुझसे? कोई काम? अरे काम ही काम है घर में बहू। झाड़ू पोछा करना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, और तुम यहाँ सुबह से ही अपने बालों में तेल लगाने बैठ गई। तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, जिसमें मुझे कुछ घंटे लगते हैं। फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल धुलती हूँ। और यही नहीं, बाल धोकर मैं अपने बालों में खास सीरम भी लगाती हूँ। ऐसी थोड़ी मेरे बाल इतने लंबे, घने और अच्छे हुए हैं। क्या? तो इसका मतलब तू घर का काम नहीं करेगी? माँ जी, अब मैं तो कर देती, मगर मुझे फुर्सत कहाँ। वैसे आप भी तो खाली है ना, तो क्यों ना आप ही घर का काम कर लें। रेखा को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो शीला से कुछ नहीं कहती है और चुप ही कई दिन बीत जाते हैं, मगर शीला की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दिन रात बस अपने बालों को ही सजाया संवारा करती थी। यही नहीं, शीला ने मोहल्ले के ही एक ब्यूटी पार्लर में जाना भी शुरू कर दिया था, जहाँ जाकर वो अपने बालों में कई अलग अलग चीजें करवाया करती थी। इसमें वो कई सारे पैसे भी उड़ा देती थी। एक दिन रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि किसी भी तरह से शीला के बाल कटवा के ही रहेगी। यही सोचकर रेखा उस ब्यूटी पार्लर वाली से मिलने जाती है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत रेखा की पुरानी दोस्त भी थी। अरे आओ आओ रेखा जी, आज आपकी बहू नहीं आई, आप अकेले आई हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, मैं तो उससे तंग आ गई हूँ कमला। अब अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो तो तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे ये शीला के बाल ही ना रहेंगे बाल, न बजेगी बांसुरी। तुम्हारा मतलब है कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ, वही वही। रेखा, फिर तो तू ये ले, इस तेल को शीला के शैम्पू में मिला देना। इससे उसके बाल झड़ने लगेंगे और जब बाल झड़ेंगे तब वो खुद ही परेशान होकर मेरे पास आएगी। तब मैं उसे बाल कटवाने की सलाह दूंगी, मगर ध्यान रहे थोड़ा ही तेल डालना। रेखा तेल पाकर बड़ी खुश होती है और अपने घर चली आती है, मगर बदला लेने के चक्कर में रेखा बिना ध्यान दिए सारे तेल की शीशी ही शैम्पू में मिला देती है। जब शीला वो शैम्पू इस्तेमाल करती है तब वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद शीला के थोड़े नहीं बल्कि सारे बाल ही झड़कर नीचे गिर गए थे। ये देखकर शीला बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है और बिरजू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उधर रेखा भी ये सब देखकर दंग थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दबाजी में सारा ही तेल शीला के शैम्पू में मिला दिया था और अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद बिरजू शीला को लेकर घर आता है और शीला को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। मौका पाते ही रेखा बिरजू से पूछती है, क्या हुआ बिरजू, बहू ठीक तो है ना? क्या बताऊं माँ, उसके सारे बाल झड़ गए हैं और वो बहुत गहरे सदमे में है। ना जाने ये सब कैसे हो गया। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बस रोए जा रही है। बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। वो दरअसल क्या हुआ माँ, बोलो ना।
वो शीला के बाल झड़ने के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में वो रेखा बिरजू को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी शीला गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। अरे शीला, कहाँ जा रही हो? रुको। बिरजू और रेखा दोनों शीला का पीछा करते हुए उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं जहां पर शीला आखिरी बार गई थी। वहां पर पहुंचते ही शीला ने ब्यूटी पार्लर की मालकिन को धक्का दे दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर शीला उसके ऊपर कैंची लेकर बैठ गई। अरे अरे, कोई रोको इसे, ये पागल हो गई है, बचाओ मुझे, इस पागल से बचाओ। तू ही है वो जिसने मेरा ये हाल किया है। कहाँ मैं इतने घने लंबे बाल लेकर घूमती थी और कहाँ बच्चा बच्चा मुझे गंजी चुड़ैल कहकर चिढ़ा रहा है। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। तभी वहाँ पर बिरजू और रेखा भी पहुंच जाते हैं और दोनों शीला को रोकने की कोशिश करते हैं। अरे शीला, ये तुम क्या कर रही हो? अरे अरे, छोड़ दो उसे, ऐसा मत करो। अरे वो मर जाएगी, इसमें उसकी क्या गलती है शीला? और क्या, वैसे भी मैंने तुम्हारे बाल नहीं उड़ाए हैं, इसमें तो तुम्हारी सास का ही हाथ है। मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था। मेरी सब में कोई भी गलती नहीं है। उस औरत की गवाही से रेखा की पोल खुल गई और शीला और बिरजू ये सब सुनकर हैरान थे। क्या ये सब आपने किया है? मगर क्यों? आखिर क्या मिल गया आपको ये सब करके? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ माँ, आखिर आपने ये सब क्यों किया? अपनी बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? अरे तो मैं और क्या करती बेटा, ये सारा सारा दिन बस अपने बाल बनाती रहती थी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मुझे पलट कर जवाब भी देती थी। इतना ही नहीं, इसके चक्कर में सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो इसलिए आपने मुझे गंजा कर दिया ताकि लोग आपका मजाक न उड़ाएं और आपके घर के काम अच्छे से हो सके। अरे नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं चाहा था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे थोड़े से बाल कम हो जाएं ताकि तुम घर पर ध्यान दो, लेकिन ये तो पूरी गड़बड़ हो गई। मुझे माफ कर दो शीला, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सब बाल झड़ जाए। रेखा को ऐसे माफी मांगते देखकर शीला कुछ भी नहीं बोली और वापस घर चली गई। उसकी चुप्पी देखकर सभी लोग हैरान थे। चलो माँ, घर चलो, शायद शीला ने आपको माफ कर दिया है। हम घर चलकर उससे बात करेंगे। अभी चलो यहाँ से, यहाँ काफी तमाशा हो चुका है। बिरजू रेखा को लेकर घर आ गया, लेकिन शीला अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह जब रेखा नहाकर निकली तो शीशे में खुद को देखकर बहुत तेज चिल्लाई, नहीं, ये क्या हो गया। उसकी चीख सुनकर शीला और बिरजू भी वहां आ गए। रेखा के सर के भी सारे बाल झड़ गए थे और अब वो भी शीला की तरह ही गंजी हो गई थी। ये सब क्या है? ये कैसे हो गया माँ? आपके भी सारे बाल कैसे झड़ गए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो बस नहाने गई थी, न जाने कैसे मेरे सारे बाल एक साथ झड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तभी रेखा की नजर शीला पर जाती है और वो एकदम शांत खड़ी थी। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। शीला, तू इतना चुपचाप क्यों खड़ी है? कहीं कहीं इसमें तेरा हाथ तो नहीं है ना? बड़ी देर में समझ आया मेरी प्यारी सासू माँ। आपको क्या लगा था कि आप मुझसे माफी मांगेंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? जी नहीं, अब जितने दिन मेरे सर पर बाल नहीं होंगे उतने ही दिन आपके सर पर भी नहीं होंगे। अब हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे और सभी बच्चे अब हम दोनों को बराबर चिढ़ाएंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या ये क्या मजाक चल रहा है मेरे घर में? पहले तो माँ और तुम भी शीला, तुम लोगों ने तो इस घर को लड़ाई का मैदान बना रखा है। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे साथ हुआ था और अब हिसाब बराबर हुआ, और ये तो अपने कर्मों का फल है ना। ओहो, जो मन में आए वो करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये पागलपन देख देख कर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। बिरजू गुस्से में वहां से चला गया और शीला की बात सुनकर रेखा खिसिया कर रह गई। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये सब था तो उसके कर्मों का ही फल। अब जो घर लंबे बालों वाली बहू के नाम से जाना जाता था वो दो गंजी सास बहू की जोड़ी के नाम से जाना जाने लगा।